नाउ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई कैरेक्टरिस्टिक में देखिए आपको करना क्या क्या है ये मैं समझा देता हूँ अभी, ठीक है ना। एक ये भी ध्यान रखना, इसके जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं आप लोगों के, ठीक है ना। और ज्यादा कफ ना हो। देखो भाई, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, देखा ध्यान से समझ रहा, मैं फॉरवर्ड बाइसिंग को समझा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे। ये मेरे पास सेमीकंडक्टर जो मैंने बनाया था, वो पीएन सेल जो मैंने बनाया था, जहाँ पी था यहाँ एन था, बीच में यहाँ पे क्या बनी थी मेरी डिप्लीशन रीजन बन रहा था, ठीक है ना, डिप्लीशन रीजन बना था, ठीक है। ओके, अब यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का तो बेटा होल्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे होल्स, ये था। अच्छा, अब ये था मेरा डिप्लीशन रीजन, यहाँ पे मेरा बनी हुई थी फिक्टिशियस वोल्टेज, ठीक है ना, एक बैटरी की तरह मान लो, इस तरीके से यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था। ये क्यों बना था, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जब आए थे रिकम्बाइन करे थे होल्स से, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंस होने की वजह से और होल्स का यहाँ प्रेजेंस होने की वजह से ये फिक्टिशियस एक वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हुई थी, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जब हम इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस बनती, ठीक है ना। फॉरवर्ड बाइसिंग करते समय मैंने इसको करेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और इसको करेक्ट कर दिया नेगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशंस है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि भाई जैसे ही हम इसको करेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये होल्स को इधर को पुश करेगा जाने के लिए, कहेगा जाओ जंक्शन की तरफ को जाओ, रिपल करेगा उनको। अभी तक इनका मूवमेंट रोक दिया था, किसने रोक दिया था, इस रीजन की वजह से रुक गया था, ये डिप्लीशन रीजन आ गया था जिसने फर्दर होल्स का इधर को मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स का पी साइड टू मूवमेंट रोक दिया था। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से जो होल्स इधर आने लग गए, ठीक है ना, आ गए कंबाइन हो गए, तो अब जो है फर्दर यहां से होल्स इधर आने के लिए स्पेस नहीं था, मतलब या उनके लिए आना वो नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स अब यहां से यहां जा नहीं सकते थे इस रीजन के बनने के बाद। अब जैसे ही हमने इसको पॉजिटिवली यहां से करेक्ट किया तो सारे होल्स को क्या मिला, एक पुश मिला, मैं जाओ जंक्शन की तरफ को जाओ। भाई ये जंक्शन की तरफ को जाएंगे, इधर से नेगेटिव लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन की तरफ को आएंगे आएंगे। अब ये दोनों ही जंक्शन की तरफ को आ रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है, डिप्लीशन लेयर, उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि कम होगी, थिकनेस कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सब आप आ रहे हैं अंदर, ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन की थिकनेस कम हो जाएगी। दूसरी बात, बैरियर पोटेंशियल, यहाँ कैसा चार्ज है, नेगेटिव, यहाँ कैसा है, यहां से क्या लगाया, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव को कम करने की कोशिश करेगा, तो बैरियर वोल्टेज के अपोजिट में आ गया है, ठीक है ना, अपोजिट में आ गया है, तो अपोजिट में आने की वजह से ये जो हमने लगा रहे हैं ये इसका अपोज करेगा, ठीक है, और ये पूरी तरीके से कंडक्टिव तब कर देगा जब अप्लाइड वोल्टेज V ग्रेटर देन होगी VB से, है ना। तो VB भी कम होने लगेगा, बैरियर पोटेंशियल कम होने लगेगा, ठीक है ना, और कंडक्टिव हो जाएगा ये पीएन जंक्शन व्हेन V ग्रेटर देन VB। जैसे ही देखो ये V तो था जो उनको आने नहीं दे रहा था, ये V तो था जो उनको आने नहीं दे रहा था, लेकिन अब आपने जैसे ही V लगा दिया, ये VB इसको आने नहीं दे रहा था, V लगाया जैसे ही, तो V क्या कर रहा है, पुश कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, जाओ कह रहा है, अरे कंडक्शन होने के लिए इसको यहाँ आना है, इसको यहाँ आना है, कंडक्टिव हो जाएगा। तो ये कोशिश कौन कर रहा है, V कर रहा है। जैसे ही VB से बड़ा हो गया, वैसे ही बात किसकी मानी जाएगी, D की मानी जाएगी। अब V की मानी जाएगी तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूव करने की वजह से V ग्रेटर देन VB की कंडीशन में I बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा, ठीक है ना, इसकी थिकनेस घटेगी, VB की वैल्यू कम होने लगेगी, कंडक्टिव होने लगेगा, I की वैल्यू बढ़ने लगेगी, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, मूव टुवर्ड्स जंक्शन,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ को मूव करने लगेंगे। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है ना? ठीक है। रिवर्स बायसेस में डिप्लीशन रीजन की थिकनेस बढ़ने लगेगी, यहां धोटेल जी, वहां फिर बढ़ने लगेगी, और जैसे हमने उल्टा लगा दिया है वो उतना ही ज्यादा नॉन कंडक्टिव होता रहेगा। ठीक है, करंट की वैल्यू घटेगी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, करंट जो भी बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनेगी रिवर्स बायस की कंडीशन में। और यहाँ फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फॉरवर्ड बायस, while in reverse bias minority charge carriers constitute the current, a small current, ठीक है ना, जिसे सैचुरेटेड करंट भी बोलते हैं, ठीक है ना वो। ठीक है, अब VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक में मैंने सिंपल से समझा दिया था वैसे आपको, लेकिन फिर भी बता देते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक ग्राफ होता है शोइंग द वेरिएशन, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन of current flowing through the PN junction, ठीक है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द PN junction विद अप्लाइड वोल्टेज। जिस तरीके से आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से करंट किस तरीके से वेरी कर रहा है, वो ग्राफ कहलाता है VI कैरेक्टरिस्टिक। अब उस ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना हो। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले हम VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस, ठीक है ना। एक काम करें, वो PPT से पढ़ ले, ज्यादा बेटर रहेगा। एक मिनट, हाँ, PPT ओपन करता हूँ, ये बनाऊंगा तो मैं ही बनाऊंगा अपने भी, थैंक यू। ओके, कोई भी ढंग की PPT ऐसी नहीं बनती है इसमें। चलो, तो VI कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर पहला फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक है। सबसे पहले सर्किट समझो, सर्किट कैसे समझेगा, ठीक है ना। और किस बिहाफ पे कह रहा हूं मैं, ये भी ध्यान से समझना। मैंने एक डायोड लिया, ठीक है, PN डायोड PM, एक रजिस्टर लिया, इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट करा। रजिस्टर से क्यों कनेक्ट करा? ये रियोस्टेट से क्यों कनेक्ट करा? ताकि मैं बार बार इसमें करंट और वोल्टेज को बार बार वेरी करा सकूं, ठीक है, ओके। एक ले लिया हमने यहां पर वोल्ट मीटर, ताकि मैं वोल्टेज मेजर कर सकूं, ठीक, ओके। यहां पे ए ले लेंगे हम एमीटर, ताकि करंट मेजर हो सके, ठीक। और यहां से लगा देंगे हम बाइसिंग, बाइसिंग लगेगी आपकी यहां से, P पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, ठीक है, ये हो गई बाइसिंग, ठीक। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसकी बाइसिंग करेंगे ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होते ही हम इसकी वैल्यूज ले पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रियोस्टेट से बार बार हम रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करेंगे और उस वेरिएशन को हम चेक करेंगे कि वोल्टेज और करंट क्या क्या चल रही है, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम एक्चुअल में VI कैरेक्टरिस्टिक। मैं बताया था, मैंने एक PN जंक्शन डायोड दिया, उसको मैंने फॉरवर्ड बायस किया, बस उसके बीच में मैंने रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है ना। रियोस्टेट इसलिए लगा दिया ताकि बार बार हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकें। मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करूंगा तो यहाँ क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग आएगी और अलग अलग करंट मिलेगा। हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में, जिसको प्लॉट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में जो PN जंक्शन डायोड है उस पे अप्लाइड वोल्टेज किस तरीके से, अप्लाइड वोल्टेज वेरी करने से उस पे वोल्टेज और करंट वेरी आता है, ठीक है ना। तो हाँ,
इसमें खाली हम उसका वेरिएशन चेक करते हैं बस। ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही बना दिया है मैंने, इतना ज्यादा नहीं बनेगा वैसे। ऐसा बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये वी, ये आर, ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। और यहां पे आ जाती है आपकी कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज होती है जब हमारा पीएन जंक्शन डायोड पूरी तरीके से कंडक्टिव हो जाता है, उसे बोलते हैं हम कट इन वोल्टेज, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 1 2 3 सो, ठीक है। इससे ज्यादा की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ये हम ले रहे हैं सिलिकॉन डायोड, एसआई डायोड, डेल्टा वी और डेल्टा आई। ये ग्राफ वी आई उसमें ये बनाना पड़ता है आपको, ठीक है ना। ये मिली एम्पियर में होगा करंट की वैल्यू, ठीक है ना। इसमें जो भी वैल्यूज देना चाहो आप दे दो, 20 40 60 80 100, ठीक है ना। ये बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हमने स्टडी करना है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के केस के, क्या क्या है। पॉइंट नंबर 1, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में वी आई ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी कि ओम्स लॉ नॉट नॉट ओबेइंग, ओम्स लॉ डिसओबे हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात, when V is increased slowly, when V is increased slowly, a voltage is achieved, a voltage is achieved called threshold, VHR, थ्रेस, ये लिखो ना, PHRES, threshold voltage। When V is increased slowly, a voltage achieved called threshold voltage। इंपॉर्टेंट है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। बिलो विच a negligible current flows in the circuit। सर्किट में एक नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, ठीक है ना। सर्किट में एक नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है, कब तक, जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज ना अचीव हो, ठीक है। अकेले तुम्हारा है सबका, जी क्या क्या हमारे में करवा, क्योंकि हमारे पूरे हाथ पे रेखा वही कल अपने के बात करिए को पूरे जन का सरिता दुआ दुआ नेटवर्क क्योंकि बहुत कम बाकी है। तो पढ़ाओ अच्छा ना तुम भी पढ़ाओ अच्छा, माँ बेटा तुमसे क्या बच्चे।
ये कट इन वोल्टेज तक इतने कम करंट होने का रीजन क्या था पता है? इस रीजन में क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही करंट फ्लो करा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से आपने करंट इंक्रीज करा, ये कट इन वोल्टेज को क्रॉस किया, तो फिर देखिए कितनी तेजी से बढ़ा। अ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज लीड्स टू अ हैवी करंट। क्यों? क्योंकि बैरियर तो टूट गया है, अब थोड़ा सा वोल्टेज लगाओगे तो चार्ज कैरियर्स जंक्शन की तरफ भागेंगे, ठीक है ना। जैसे कि बैरियर वोल्टेज को या बैरियर डिप्लीशन बैरियर को एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए जैसे कि पुलिस वालों ने बैरियर लगा रखा हो, ठीक है ना। बैरियर खोल दिया तो सोचो सारा रश एक साथ मूव करने लगेगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसी ही कंडीशन है। पॉइंट नंबर 3, after the cut in voltage, diode current increases, diode current increases rapidly, diode current increases rapidly। ये वाले रीजन की बात हो रही है, ये वाले रीजन की, ठीक है ना। ये वाली बात जो हो रही है वो यहाँ की बात हो रही थी, ठीक है। तो बहुत तेजी से करंट बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी वोल्टेज से ही बहुत हैवी करंट फ्लो करने लग जा रहा है। ये तुम हाँ, पॉइंट्स बता तो दिए मैंने। अच्छा, और भी पॉइंट्स लिखवाने हैं, तो फिलहाल तो ये इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। ये हो गया आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से छोटी सी करंट, और फिर यहाँ पे हो गया आपका ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये रिवर्स ब्रेक डाउन करंट, ठीक है। इस ब्रेक डाउन रीजन पे जो डायोड काम करता है वो कहलाता है जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड में ऐसी क्या खास बात है? जेनर डायोड में खास बात है कि जेनर डायोड हैवीली डोप्ड होता है, इसको इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है ना। और अगर जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज करा जाए तो वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जेनर डायोड जनरली वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। मेनली आपने इस ग्राफ को दिमाग में रखना है, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना इसको बना लो, फिर मैं पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स में इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अक्सर यहाँ तक की बात बेटा क्लियर है आपको? ओके, नाउ